नमस्कार। जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। असंभव को संभव कर देंगे। ब्रह्मांड में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वह कौन सा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में और उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहेगा और कौन से क्षेत्र में वह प्रभावित करेंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गुरुदेव या बजरंग बली अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध और बुध परिवर्तन कर चुके हैं, बदलाव कर चुके हैं आपके तीसरे भाव में, जो कि साहस और पराक्रम का भाव होता है, छोटी छोटी यात्राओं का भाव होता है। और वहां पर मंगल यानी बजरंग बली भी राशि परिवर्तन कर मंगल और बुध की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा आपके तीसरे भाव में। महत्वपूर्ण रहेगा छठ पूजा के तुरंत बाद कन्या राशि वालों के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन और क्या बड़ा बदलाव होगा, यानी मंगल और बुध कैसा प्रभाव देंगे और वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आपके धन भाव में विराजमान है, परंतु यह इस राशि में आकर कमजोर यानी नीच के हो जाते हैं क्योंकि तुला राशि में बैठे हैं और आपका दूसरा भाव होता है, यह शुक्र का घर है और यहाँ पर सूर्य नीच के हो जाते हैं, जिससे कि सूर्य अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। परंतु शुक्र जो कि आपके लगन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर नीच के हैं, जिससे कि शुक्र भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। परंतु शुक्र अब राशि परिवर्तन करेंगे, यानी 2 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपके दूसरे भाव में जाएंगे और दूसरा भाव को मजबूत करेंगे, क्योंकि यह स्वयं शुक्र का ही घर होता है, यह धन भाव होता है, परिवार का भाव होता है। और यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव होता है वह बड़ा ही सकारात्मक होता है, यानी माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। और जब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है तो जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होती हैं। क्योंकि कन्या राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, कभी दाम्पत्य जीवन में और कभी धन को लेकर, कभी लगातार खर्चे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं जो आमदनी आपकी बढ़ रही थी उससे दुगने आपके खर्चे बढ़ रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिल रहा था। अचानक आपका इकट्ठा हुआ किया धन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में लगातार खर्च हो रहा था, या लगातार कहीं कानूनी मामले या लगातार परेशानियां चल रही थी दाम्पत्य जीवन में। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि जब कोई ग्रह सकारात्मक प्रभाव देता है तो व्यक्ति लगातार सफलता की ओर बढ़ता है, और वहीं ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव होता है तो जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ता है, समस्याओं का सामना आपको उठाना पड़ता है। वहीं बने बनाए कार्यों में लगातार उतार चढ़ाव और परेशानियां देखने को मिलती हैं। जीवन में अधिक संघर्ष करने के बाद भी कम सफलता देखने को मिलती है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बदलाव और परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों में यह परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि मंगल जो कि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति हैं और बुध ग्रहों के युवराज, वहीं शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मंगल और बुध की युक्ति का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, वहीं बुध और शुक्र दोनों को केवल 7वीं दृष्टि प्राप्त है। तो बुध की 7वीं दृष्टि आपके 9वें भाव में रहेगी, वहीं मंगल की भी 7वीं दृष्टि 9वें भाव में रहेगी, जो कि भाग्य को दर्शाता है, यानी भाग्य का पूर्ण साथ देखने को मिलता है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण रहेगा बदलाव और परिवर्तन, क्योंकि सूर्य जो कि धन भाव में बैठे हुए थे अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे थे, परंतु जब शुक्र आपके दूसरे भाव में आएंगे तो वहां पर शुक्र धन के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ता है, वहीं कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता देखने को मिलती है। प्रिय कन्या राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन, क्योंकि मंगल और बुध की युक्ति आपके बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अवश्य ही बनाएंगे, पूर्णतः
लाभ के योग बनेंगे, सफलता की नींव रखी जाएगी। क्योंकि जब एक छोटी सी चींटी ही असंभव को संभव कर देती है, यानी अपने से अधिक भार को उठा लेती है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा मंगल और बुध की युक्ति का प्रभाव। क्योंकि बजरंग बली का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा, और जब बजरंग बली का आशीर्वाद बनता है तो जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो प्रिय कन्या राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, और बुध के कारक होते हैं गणेश जी भगवान। तो यहाँ पर गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनेगा, वहीं शुक्र माँ लक्ष्मी का, दोनों के आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य और रुके हुए कार्यों में सफलता देखने को मिलेगी। धन से संबंधित कार्यों में पूर्णतः लाभ के योग बनेंगे। परिवार में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि शनि जो कि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, और शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु शनि जिस भी भाव में आते हैं वहां पर कहीं ना कहीं संघर्ष आपको करना पड़ता है। तो साझेदारी व्यापार में भाव में बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में, क्योंकि 7वां भाव विवाह को दर्शाता है और साझेदारी में व्यापार को दर्शाता है। यहाँ पर शनिदेव विराजमान है, और शनिदेव यहाँ पर 2.5 वर्ष तक रहेंगे। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, शनिदेव लंबे अंतराल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो साझेदारी व्यापार है, कहीं ना कहीं वहां पर आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि की जहां पर भी दृष्टि होती है वहां कार्यस्थल में सफलता तो मिलती है, परंतु धैर्य और संयम बनाकर आपको रखना चाहिए। कभी कभी अधिक परिश्रम भी आपको करना पड़ता है जीवन में, क्योंकि शनि को कर्मों के विधाता यानी न्यायाधीश कहा गया है कलयुग के। तो यहाँ पर उसी तरह का प्रभाव देते हैं। राहु जो कि मायावी ग्रह हैं, उतार चढ़ाव दिखलाते हैं, पापी ग्रह होते हैं, परंतु जब सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को बना देते हैं, रंग को राजा बना देते हैं। इस तरह का प्रभाव होता है राहु का। राहु एकमात्र ग्रह है जो अचानक से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करते हैं, अचानक व्यक्ति के जीवन में बदलाव करते हैं, और उसका कहीं ना कहीं जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब वे व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है। और यहाँ पर आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। रोग और शत्रुओं के भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाकर रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु का जब प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध देखने को मिलता है, और क्रोध के कारण कहीं ना कहीं बना बनाया कार्य आपका बिगड़ जाता है। प्रिय कन्या राशि वाले, महत्वपूर्ण रहेगा जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन। यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव रहेगा, जिससे कि व्यक्ति के सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य अवश्य ही बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं सुधार के योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है मंगल की चतुर्दृष्टि। मंगल की चतुर्दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको शत्रुओं से अवश्य ही सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, परंतु थोड़ा समय लग सकता है, यानी प्रयास करते रहें, सफलता अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि जब व्यक्ति प्रयास करता है और धैर्य बनाकर रखता है जीवन में, वह अवश्य ही सफल होता है। और जो व्यक्ति थोड़ी सी परेशानियों से, थोड़े सी संघर्ष से जीवन में मानसिक तनाव ले लेता है, तो वह व्यक्ति की जो योजनाएं होती हैं वह सफल नहीं होती हैं, और लगातार कार्य क्षेत्र में उसका मन नहीं लगता है। क्योंकि जीवन में ग्रहों का लगातार बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव बना रहता है, परंतु जो व्यक्ति लगातार अपने कार्यों को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है वह अवश्य ही सफल होता है। क्योंकि सफलता एक दिन अवश्य ही मिलती है, परंतु जो प्रयास करता है, जो अपने कार्यों में सफल होना चाहता है, क्योंकि कभी कभी सफलता में देरी अवश्य ही होती है, इसलिए धैर्य और संयम बनाकर रखें। प्रिय कन्या राशि वालों, जब शुक्र आपके दूसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे तो वहां पर धन के क्षेत्र में, क्योंकि धन आगमन के योग बनते हैं जब शुक्र का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति की योजनाएं सफल होती हैं, व्यापार में विस्तार होता है, और वहीं आपके जीवन में रुपये पैसे में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, जिससे कि व्यक्ति लगातार
बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है। जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो अपना लक्ष्य बनाकर रखें। जब तक आप अपने जीवन में लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो वहां पर आप प्रयास कैसे करेंगे, कैसे सफल हो पाएंगे? क्योंकि गुरु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर गुरु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए जीवन में सफलता का यह बहुत ही अच्छा समय रहेगा क्योंकि गुरु का यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव है। वहीं मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं तो गुरु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह आपके 3रे भाव में पड़ रही है जहां पर मंगल और बुध विराजमान है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके 3रे भाव में है तो गुरु का अच्छा प्रभाव है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है तो यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव है। गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, यानी गुरु की पंचम दृष्टि मंगल के बुध के ऊपर और गुरु की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े बदलाव और बड़े से बड़े सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे, परंतु धैर्य अवश्य बनाकर रखें। जीवन में अगर किसी कार्य क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पा रही है तो वहां पर आपको थोड़ा सा बदलाव भी कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों में जिस प्रकार बदलाव होता है तो जीवन में उसी प्रकार बदलाव अवश्य ही होता है। तो यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव है वह अवश्य ही आपको जीवन में बड़ी सफलता दिलाएंगे क्योंकि गुरु का आशीर्वाद होना जीवन में सफलता की ओर बढ़ाता और बहुत ही आवश्यक हो जाता है क्योंकि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है तो वहां पर गुरु के सहयोग से वह अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, वरना जीवन भर उसे संघर्ष करना पड़ता है और वह जीवन भर सही दिशा में सही कार्य नहीं कर पाता है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है लक्ष्य बनाना, यानी जीवन में कोई लक्ष्य बनाएं और उसे प्राप्ति के लिए प्रयास अवश्य ही करें। गुरु का अच्छा प्रभाव रहेगा जिससे कि आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्य बनेंगे। अगर जीवन में परेशानियां चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। तो प्रिय कन्या राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंगबली जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय मां लक्ष्मी, जय गणेश।